आज मैं एलसीएम और एचसीएफ का जो पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था, और आज मैं पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। और जिसकी भी समझ में आया हो, और दूसरा वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको। तो ये क्वेश्चन 18 नंबर देख लो आप लोग। 19 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है और लघुत्तम समापवर्तक इतना है। इन संख्याओं का योग बताना है कितना होगा। अब पहले भी बताया मैंने तुमको कि महत्तम समापवर्तक इधर का होता है, इधर का मीन्स इधर जो भी नंबर रहेगा वो इसके मल्टीप्लायर में रहेगा। ये पता होगा आपको। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 के मल्टीप्लायर में होगा, या तो 18 होगा, या तो 12 हो सकता है, या 24 हो सकता है। लेकिन इधर जो भी नंबर होगा अगर पूरी तरह डिविजिबल है तो ये 6 के मल्टीप्लायर में होगा। तो ये यहाँ पे जो नंबर रहता है वो महत्तम समापवर्तक रहता है इधर। तो हमारे पास उन दो नंबर का महत्तम समापवर्तक दे रखा है, उनका महत्तम समापवर्तक 29 है, लघुत्तम इतना है। तो हमको बताना है कि वो दो संख्याएं कौन सी। तो सबसे पहले कंसिडर कर लो, माना वो संख्याएं हैं 29A एंड 29B। अब पहले भी बताया मैंने कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली संख्या है 29A, दूसरी है 29B, इक्वल टू एलसीएम है 29 और एचसीएफ है 29 और एलसीएम है आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एलसीएम मैंने इधर लिख दिया पीछे 4147। अब A क्रॉस B इजिकल टू हो जाएगा 29 4147 अपॉन 29 इंटू 29। तो ये 29 से 29 क्रॉस हो गया। बच्चों ये आता है 143। इसमें 29 से डिवाइड करने से आता है 143, और इसके फिर फर्दर फैक्टर करेंगे हम 143 के, तो 11 इंटू 13 आता है। तो हमारे पास आ गया A इजिकल टू 11 और B इजिकल टू 13। तो हमारा पहला नंबर था 29A, तो 29A मीन्स 29 इंटू 11। तो यह आ जाएगा 11 नंबर 99, 11 नंबर 22, 9 31, 319। और दूसरा नंबर है 29B, तो 29 इंटू 13, 13 नंबर 117, 13 दूनी 26 और 11 37, 13 नंबर 117, 13 दूनी 26 और 11 37। अब इन दोनों हमको पूछा इन दो संख्याओं का योग कितना होगा। तो 319 और 377 को हमको जोड़ना, 319 और 377, 17 एक 8 एक 9 और 3 और 3 6। तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं ये 19 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें दो संख्याओं का योग इतना है और महत्तम समापवर्तक कितना और लघुत्तम समापवर्तक संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो सबसे पहले कंसिडर कर लो, माना हुए संख्याएं हैं एक्स एन वाई, ठीक है। तो उनका योग है, योग मीन्स एक्स प्लस वाई इजिकल टू आ जाएगा 36। अब पहले भी बताया मैंने तुमको, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब एक्स इंटू वाई इजिकल टू है हमारा 3 इंटू 105। अब हमको जो पूछा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक्स 1/x प्लस 1/y हमको निकालना है। तो ये यहाँ से देख लो, एक्स इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और एक्स प्लस वाई है हमारा 36 और एक्स इंटू वाई है 3 इंटू 105। ये देख लो, अभी 3 से कटता है,
तीन तिया 9, तीन पंजे 15, तीन कम 3, 3 दूना 6 और 3 चौको 12। तो ये हो जाएगा 4/35। इससे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 160 है। इनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। मतलब एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। तो एक संख्या है 56, दूसरी संख्या बतानी। तो सबसे पहले कंसिडर कर लो कि माना एचसीएफ है हमारा ए, तो एलसीएम हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसके लघुत्तम समापवर्तक एचसीएफ का 84 गुना है। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 84A। अब यहाँ देख लो इन दोनों का योग है 680, मीन्स ए प्लस 84A इज इक्वल टू 680। तो 85A इज इक्वल टू हो जाएगा 680/85। ये 13 से 17 के टेबल में आता है। 17 पंजे 85, 17 चौको 68, 5 अट्ठे 40। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8। ए इज इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा। आप देख लो मैंने पहले भी बताया तुमको, एक संख्या गुणांक दूसरी संख्या होता है। पहली संख्या गुणांक दूसरी संख्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ से देख लो पहली संख्या है हमारे पास 56, ये दे रखा, और दूसरी संख्या हमको फाइंड आउट करनी। लेट सपोज ये नंबर एक्स है, तो एलसीएम है हमारा 84 इंटू 8 ये, और एचसीएफ है हमारा ए, सिर्फ ए है तो इंटू 8। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 84 इंटू 8 अपॉन 56। तो ये हो जाएगा 8 7 56, 7 कम 7, 7 दूना 14 और 12 96। तो 96 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 21 वाला। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120। इनमें से कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या इन संख्याओं को महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। तो पहले भी बताया मैंने तुमको बच्चों, इधर जो नंबर होता है एचसीएफ होता है और इधर होता है एलसीएम। इधर जो नंबर होता है एलसीएम होता है। अब तुमको ये बोला है लघुत्तम समापवर्तक है 120, मीन्स इधर का नंबर है 120। अब इन संख्याओं में से बताना है कौन से महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकते। तो यहाँ लिख दो तुम महत्तम समापवर्तक 8, 12, 24 एंड 35। तो 8 से डिवाइड होता है, ये 12 से भी डिवाइड हो जाता है, 24 पंजे 120 होता है, लेकिन 35 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका आंसर सी डी आ जाएगा। 35 इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 और लघुत्तम समापवर्तक 136 हो। अब मैंने ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो इधर होता है एचसीएफ और इधर होता है एलसीएम। तो मीन्स एलसीएम को हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए। अब इस कंडीशन में देख लो तुम, ये 16 यहाँ पे लिख दो और 136 यहाँ पे लिख, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो मीन्स इन दोनों नंबर से कोई भी, इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम से कोई भी नंबर नहीं बन सकता। तो आंसर होगा इसका डी। बता रहा हूँ मैं 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 15 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले समझा देता हूँ मैं
पूर्ण वर्ग संख्या उसका बोलते हैं जिसका हम अंडर रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे 2 इंटू 2, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 इंटू 4, 2 का मतलब 4। तो जो पेयर में रहते हैं वो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या में होती है। जैसे 2 इंटू 3, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि हमेशा पेयर में है। तो जो पेयर में नहीं है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि वो संख्या 12, 15 और 25 से भी डिवाइड होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन तीनों का 12, 15 और 25 एलसीएम निकालो इनका। 2 से 2 छके 12, 15 से रहेगा 25, फिर 2 से 2 3 6, 15 से रहेगा 25, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 25 से रहेगा, फिर 5 होगा, 5 पंजे 25, फिर 5 आएगा, 5 एकम 5। तो एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। बच्चों अभी देख लो, इसमें पूछा है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए और एलसीएम वाली भी होनी चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन है कि मैंने भी पहले बताया तुमको, पूर्ण वर्ग संख्या तभी होती है जब वो पेयर में होती है, जोड़े में होती है। तो इनमें 2 का तो जोड़ा है, 5 का भी जोड़ा है, लेकिन 3 का नहीं है। तो मीन्स एलसीएम पूर्ण वर्ग संख्या वाली होगी। पूर्ण वर्ग संख्या एलसीएम भी होनी चाहिए पूर्ण। तो एक 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, जो पेयर में नहीं है उसको पेयर में बनाना हमको। तो 2 दूना 4 टाइम बाहरते हैं, 5 इंटू 5 है। तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 3 3 9, तो 900 आ जाएगी। बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 24। वह कौन सी संख्या है जो 8, 10 और 12 से विभक्त होने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। तो इसके लिए क्या करना, इन तीनों का एलसीएम निकालना और उसमें 7 ऐड कर देंगे हम लोग। तो 8, 12, 8, 10 और 12। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 दूना 4, 5, 2 3 6, 2 एकम 2, 5 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 1, 3 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे हम, 5 से कम 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा हमारा 5 दूना 10 और 3 दूना 6 दूना 8, 8 संख्या 80 आ जाएगा। 5 से 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, 120 आ जाएगा। अब 120 हमारा एलसीएम आया तो 7 शेष बचना चाहिए इसमें। तो एलसीएम पहले भी बताया मैंने, एलसीएम इधर का होता है। तो नेचुरली 120 में 7 प्लस करेंगे हम तो 127 हो जाएगा। 127 में हम किसी भी नंबर से अगर इन नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 7 हमारा शेष आ जाएगा, शेष आ जाएगा। बच्चों अब ये देख लो 25 नंबर क्वेश्चन। अभी वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिनमें 11 घटाने पर प्राप्त शेष पर 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो उस संख्या में से 11 घटाने पर उस संख्या इतने से डिवाइड होनी चाहिए। अब दूसरी तरीके से अगर हम कहें तो इसका एलसीएम निकालने
के बाद अगर 11 प्लस कर दें तो वो संख्या हमारी निकल जाएगी। तो 14, 15, 21, 32 और 60 का हमको एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 14, 15 से 21, ये 16 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होते नहीं, ये एज इट इज रहेंगे। ये 8 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। 2 से डिवाइड होगा, 2 चौको 8, 15। 2 से होगा 30, 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 7, 15, 21 और 1 और 15 आ जाएगा। फिर हमारा 3 से डिवाइड होगा, 7, 3 पंजे 15, 3 7 21, 1, 3 पंजे 15। अब हमारा 5 से होगा, 7, 1, 7, 1, 1। अब 7 से होगा तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आता है 3360। तो वो नंबर हो जाएगा, इसमें 11 प्लस करेंगे, 3360 प्लस 11 तो 3371 हमारा आंसर आ जाएगा सी। बच्चों अब बता रहा हूँ मैं, ये 30 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 से मीन्स 12 से भाग देने पर 7 से बचना चाहिए, 15 से भाग देने पर 10 बचना चाहिए, 16 से भाग देने पर 11 बचना चाहिए उस संख्या से। तो इन क्वेश्चनों का तरीका ये है, सबसे पहले 12 और 7 के बीच हमारा डिफरेंस कितना है, 5 है। 15 और 10 के बीच डिफरेंस कितना है, 5 का है। 16 और 11 के बीच डिफरेंस कितना है, 5 का। तो जो इसका ऐसे क्वेश्चनों का तरीका ये है, सबसे पहले इनका 12, 15 और 16 का एलसीएम निकाल देते हैं, फिर इनके बीच जो फिक्स डिफरेंस है 5 उसको हम माइनस कर लेते हैं। ये तरीका है इसका। तो हमको 12, 15 और 16 का एलसीएम निकालना। तो ये 2 छक्के 12, 15, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, सॉरी 2 छक्के 12, 15 और 8 हो जाए, फिर 2 3 6, 15, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 3, 5, 2, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। तो एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बच्चों ये देख लो, सबसे पहले जहाँ पे 5 और 2 मिलते हैं, सबसे पहले 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 इतने 8 24, 240। तो 240 एलसीएम आ गया। अब मैंने बताया था तुमको जो आंसर आएगा उसमें से हमको 5 माइनस करना, तो 235 हमारा आंसर हो गया, ये बी वाला।